दीपक सर, आपने एक लंबे वक्त से हमारे साथ टीवी पे हमारे व्यूअर्स को बताया है कि इस वॉर को वो किस परसेप्शन के साथ देखें, कैसे देखें। आज जब 9 महीने पूरे हो रहे हैं, कहा गया था कि 9 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगी, फिर कहा गया 9 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, अब तो 9 महीनों बाद भी जारी है। तो कैसे देखते हैं एक राजनयिक के तौर पर अभी तक की इस वॉर को आप? आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और आपके बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। 9 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी कोई डिलीवरी नहीं हुई, कुछ पैदा नहीं हुआ है जैसा आपने कहा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं एक डिप्लोमेट के नज़रिए से कि यूक्रेन अब एक देश नहीं है, यूक्रेन एक हेज फंड है और उस हेज फंड का चीफ मैनेजर वॉशिंगटन में बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा फायदा उसको होता है। सर, आपके घर में अगर बगीचा है, आपने पानी दिया है पाइप के जरिए, नलका आप बंद कर देते हैं, पानी आना बंद हो जाता है, जो पाइप में सड़ा हुआ पानी बचता है यूक्रेन के पास वही बचा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और यूएन ने ये कहा है कि अगले साल प्रति 10 यूक्रेनियन में से 9 गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे। आधा देश इस समय, आधी पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन पहुंच चुकी है। लेकिन वो जो सर्कस के जोकर हैं अभी भी अपने डॉले दिखा के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी मार पड़ रही है। 55 बिलियन डॉलर की उन्होंने मांग रखी थी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में, मुझे हर साल ये चाहिए। और जो प्रवक्ता थे आईएमएफ के बोले लोगों का रिस्पांस देशों का बहुत पॉजिटिव था, फिर ऐड किया उम्मीद करता हूं कि पैसा आएगा, यानी एक पैसा अभी तक वहां नहीं आया। फिर सवाल को और आगे बढ़ाते हैं, मैं आऊंगा क्योंकि मुझे सारे पैनलिस्ट के पास जाना, मैं आता हूं सर आपके पास। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। नहीं बिल्कुल, आई एम सॉरी सर कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन फिर तिवारी साहब, ये जो हेज फंड है, अमेरिका कौन सा ऐसा लॉस है या कौन सा ऐसा पॉसिबल लॉस है जिसको हेज करेगा यूक्रेन से? क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि अमेरिका तो अपने आप को सेन और रूस को बताता है इनसेन। देखिए, जैसे अभी वोरा साहब बता रहे थे कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और नुकसान किसको हुआ, तो यूक्रेन की जनता को, सिटीजन को। जेलेंस्की को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उनकी जनता को हुआ है। ये अमेरिका का तो अपना सेल, आर्म सेल बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया, सारी कंपनीज की भी मार्केट वैल्यू सब बढ़ गया। लेकिन अभी अमेरिका भी दुखी हो चुका है, वो भी चाहता कि क्लोज हो जाए। लेकिन जैसे ये लोग, वोरा साहब बता रहे थे कि जैसे ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, इसको चलाए जा रहे हैं। अब जेलेंस्की को क्या इनका बैकग्राउंड था, ये अच्छे स्टेट्समैन थे, इनको यूक्रेन के प्रति राष्ट्र प्रेम है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज जिस तरीके से वहाँ की जनसंख्या और जिस तरह की जनता वहाँ सफ़र कर रही है, उस पर उनको विचार करना चाहिए। अभी जिस तरीके से पूरा 2/3 क्या 3/4 यूक्रेन पूरे अंधेरे में है, न पानी है, सब फ्रीज होने वाले हैं। तभी भी जेलेंस्की को जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यूएसए की बात मानूं कि मैं अपने जनता को और सिटीजन के सुख के लिए, उनके कुछ के लिए सोच नहीं, तो फिर यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो गया। सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों जो अमेरिका ने, नेटो ने, वेस्ट ने संकेत दिए हैं, क्या वो भी जेलेंस्की से अब आजिज आ चुके हैं? ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।